राजा दशरथ पूछ लेते हैं, प्रभु आपका यहाँ आने का कारण क्या है? आप बिना कारण तो नहीं आए हो, कुछ न कुछ तो आपका यहाँ आने का कारण अवश्य है, इसलिए कृपा करके अपने यहाँ आने का कारण हमें बता दीजिए। तो आने के कारण में यहाँ गुरु विश्वामित्र कहने लगे, देखो राजन, मैं एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा हूँ और उस यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि मुनि भी वहां बैठे हैं। मेरा यज्ञ का हेतु है विश्व शांति। मैं विश्व शांति के लिए यज्ञ कर रहा हूं, लेकिन मेरे उस विश्व शांति के यज्ञ में दो असुर हैं, वहां दो राक्षस जो सदैव आके विघ्न डालते हैं। मैं यज्ञ करने के लिए तैयार होता हूं, आकर यज्ञ के सामग्री को फेंक देते हैं, यज्ञ कुंड में मलमूत्र फेंक देते हैं, आके बहुत विघ्न डाल रहे हैं। तो आप मेरे ऊपर कृपा करो राजन, आपके जो पुत्र हैं, ज्येष्ठ पुत्र राम, वो मुझे दे दो। ज्येष्ठम में दातुमर्हसि, ज्येष्ठ पुत्र श्री राम मुझे दे दो। वो जाकर यज्ञ में मेरी रक्षा करेंगे, वो यज्ञ का रक्षा करेंगे, इसलिए आपके बड़े पुत्र राम दे दो। लक्ष्मण जी को नहीं मांगा है, बस राम जी की इच्छा की है विश्वामित्र जी ने, बस राम चाहिए मुझे। तो जैसे ही सुना राजा दशरथ ने कि राम चाहिए, राजा दशरथ तो कांपने लगे, बेहोश होने वाले थे राजा दशरथ। प्रेशर लो नहीं होता है, प्रेशर लो, चक्कर आ जाता है। हाँ, ये बात सुन के राजा दशरथ मूर्छित होने लगे और हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी से कहने लगे, प्रभु मेरा बेटा तो अभी 16 ही साल का है, उन 16 बरसों में रामो राजीव लोचना, न युद्धम योगतामस्य पश्यामि सह राक्षसो। अभी 16 साल का हुआ है, ना तो इसे युद्ध करने का कोई ढंग है, युद्ध करना भी नहीं जानता है, और ये राक्षस को कैसे मारेगा? एक काम करिए प्रभु, मेरी अक्षौहिणी सेना है जिसका मैं स्वयं स्वामी हूं, मेरे अक्षौहिणी सेना की। आप सेना के साथ मुझे ले चलिए, मैं रक्षा करूंगा, लेकिन राम नहीं दे सकता। मेरे पास बहुत शूरवीर योद्धा हैं जो अस्त्र शस्त्र में कुशल हैं, उन राक्षसों के मारने की योग्यता रखते हैं, उनको मारने के सामर्थ्य रखते हैं मेरे रक्षक। तो कृपा करके महाराज आप मुझे ले चलिए, मैं जाने के लिए तैयार हूं। मैं जब तक मेरा ये शरीर रहेगा तब तक मैं आपका साथ बैठ के, आपके साथ बैठ के रक्षा करूंगा। यावत प्राणान धरिष्यामि तावत योत्से निशाचरई, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा तब तक मैं युद्ध करूंगा उन निशाचरों के साथ, लेकिन राम नहीं, मैं राम को नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा बेटा युद्ध करने में योग्य नहीं है, अभी तो छोटा ही है, इसलिए मैं नहीं दे सकता, प्रभु माफ कर दो। गुरु विश्वामित्र समझाने लगे, देखो राजा, मुझे तो चाहिए, क्योंकि मैं परोपकार के लिए आपके पुत्र का याचना कर रहा हूं, परोपकार के लिए। अगर वो जाएंगे तो अनेक राक्षसों को मार के राष्ट्र हित करेंगे। मैं तो आपके ही राज्य में हूं, आपके ही राज्य के राक्षस का वध करेंगे, इसलिए मुझे राम चाहिए। राजा दशरथ विनती करते हैं, प्रभु अगर आप कहो तो मेरा सिर काट के मैं आपके हाथ में रख सकता हूं, लेकिन राम नहीं।
आप धन मांगो, ऐश्वर्य मांगो, संपत्ति मांगो, कुछ भी मैं देने के, आपको ये दरबार चाहिए महाराज, मैं अब भी आपके चरण में मेरा पूरा दरबार दे के मैं कहीं और जाके रह सकता हूं, लेकिन राम नहीं दे सकता। राम के बगैर मैं कुछ क्षण नहीं जी सकता। राजा दशरथ सत्य कह रहे हैं, राम मुझसे दूर चला जाए मैं कुछ क्षण जी नहीं सकता, इसलिए राम नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी को आया क्रोध में, विनती कर रहा हूं बार बार, फिर भी राम जी को नहीं दे रहे। तो विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन तुम भूल रहे हो, मैं जिस यज्ञ की रक्षा के लिए तुम्हारे पुत्र का याचना कर रहा हूं, तुम्हारा वो पुत्र वही यज्ञ नारायण का फल स्वरूप मिला है। वही यज्ञ नारायण ने कृपा किया तुम्हारे ऊपर, इसलिए तुम्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं। आज उन्हीं यज्ञ नारायण के रक्षार्थ में संतान मांग रहा हूं, तुम नहीं दे रहे हो। जब ये कहा तो राजा दशरथ सोचने लगे। उतने में विश्वामित्र जी और कह रहे हैं, राजन सुनो, अगर आज मैं गादी पुत्र विश्वामित्र अयोध्या नरेश के पास आके कुछ मांग रहा हूं और अयोध्या नरेश मुझे नहीं दे रहे हैं, यहां से मैं बाहर जाऊं, तो यह याद रख लेना राजा दशरथ, मैं यहां से बाहर जाऊंगा, राम के बगैर अगर मैं यहां से बाहर गया तो मैं अकेला नहीं जाऊंगा, पूरा अयोध्या का यश लेके जाऊंगा, तुम्हारी कृति लेके जाऊंगा, बस तुम्हारी ही नहीं पूरे रघुवंश की कृति में लेके जाऊंगा। तुम्हारे वंश में बड़े बड़े राजा हुए हैं, बड़े बड़े वीर सम्राट हुए हैं। भागीरथ, जिसने भागीरथी गंगा को इस धरती में प्रकट किया है, जिसने समुद्र खुदवाया है, ऐसे ऐसे महापुरुष तुम्हारे कुल में हुए हैं। आज तुम एक बेटा मुझे देने से इनकार कर रहे हो, ध्यान रखना तुम अपने पूर्वजों के कृति के ऊपर दाग लगा रहे हो। जब इतना कह दिया गुरु विश्वामित्र जी ने, तो राजा दशरथ डरने लगे। गुरु वशिष्ठ राजा दशरथ के हाथ पकड़ के कोने में लेके आते हैं, भाई मेरी बात सुनो, इनको दे के भेज दो। अगर तुम राम के बगैर इनको भेजोगे तो ये बाहर जाके बहुत कुछ होने वाला है, तुम्हारे साथ बहुत कुछ चला जाएगा। इसलिए राजन, राम तो यज्ञ नारायण के प्रसाद हैं, तो वही यज्ञ के रक्षार्थ जा रहे हैं, तो तुम्हें क्या परेशानी है? कुछ दिन जाएंगे आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? तुम चिंता मत करो, जैसे तुम्हारे पास अभी राम हैं, गुरु विश्वामित्र के पास भी राम वैसे ही रहेंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। यह कहने के बाद राजा दशरथ को अत्यंत ग्लानि हुआ कि मैंने मना कर दिया, मुझे मना नहीं करना चाहिए था। गुरुजी जब कह रहे थे तो ग्लानि हुआ। तो राजा दशरथ जाके बैठ जाते हैं सभा में और राम जी को बुलाने के लिए कहते हैं। बस राम जी को बुलवाने के लिए भेजा था, बुलाने के लिए, साथ में लक्ष्मण जी भी पीछे पीछे आ गए। तो वैसे तो राजा दशरथ के मन में ग्लानि भाव भी उत्पन्न हो गया था कि मैंने गलती कर दिया। तो राजा दशरथ ने कहा, हे गुरुदेव, मैंने आपको पहले मना किया, मुझे माफ कर देना। अब मैं आपको एक बालक नहीं दूंगा, आपको मैं 2 बालक दे के भेजूंगा। बस राम नहीं जाएगा आपके साथ में लक्ष्मण भी भेज दूंगा मैं। राम लक्ष्मण दोनों आपके साथ में जाएंगे। गुरु विश्वामित्र जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। राम और लक्ष्मण अब गुरु जी के साथ में चलने के लिए तैयार। जब जाने लगे थे तो राजा दशरथ राम जी और लक्ष्मण जी के हाथ पकड़ते हैं और विश्वामित्र जी के हाथों में रख देते हैं। महाराज, आज के बाद मेरे 2 पुत्र राम और लक्ष्मण के पिता आप हो, मैं आपको पिता का अधिकार देता हूँ। अगर गलती करें तो आप डांट लगा दो, अगर अच्छा काम करें तो आप आशीर्वाद दे दो। आज के बाद इन दोनों के पिता आप हो, मैं आपके भरोसे पे दोनों पुत्र को भेज रहा हूं। यह कहकर भेज दिया राजा दशरथ ने।
अब राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जी के पीछे पीछे चलने लगे। विश्वामित्र जी आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे राजकुमार राम और लक्ष्मण जी धनुष बाण कंधे पे लगाकर आगे बढ़ने लगे। जा रहे हैं, जा रहे हैं, जाते 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 रात होने लगी। जाते जाते रात हो गई। अब इधर विश्वामित्र जी सोचने लगे, अगर हम ये रात में ये नदी पार करेंगे तो रात में नदी पार करने पर तो दोष लगता है, क्योंकि जल के देवता भी विश्राम कर रहे होते हैं तो उनको विघ्न हो सकता है। इसलिए रात में नदी पार नहीं करना चाहिए। ये बस उनके लिए नहीं, ये सब हमारे लिए भी है। रात में कभी भी जाके नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। जब सूर्यास्त हो जाए, सूर्यास्त के बाद नदी में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहां जल के देवता रहते हैं। कोई आके हमें रात में डिस्टर्ब करे तो दिक्कत होता है कि नहीं? तो वैसे ही है, जल के देवता वरुण जी रहते हैं, रात में जाना ही नहीं चाहिए नदी में। और विश्वामित्र जी को लगा कि आज तो यहीं आराम करना पड़ेगा। अब क्या करें? अब सोने के लिए व्यवस्था कहाँ देखें? तो यहां राम जी से कहते हैं, बेटा अब गंगा पार तो हम नहीं हो सकते, तसर्थ हम सबको आज यहीं सरयू नदी के तट पर ही रहना पड़ेगा। ठीक है गुरुदेव, आप जैसा कहें। गुरुदेव के कहने पर जो कल दरबार के आलीशान पलंग पे शयन करते थे, जो कल अयोध्या दरबार में आनंद के साथ राजकुमार बन के आनंदित हो रहे थे, आज वो सरयू नदी के तट पे सो रहे हैं, सरयू नदी के बालू में सो रहे हैं। राम और लक्ष्मण दोनों भाई सोने के लिए गए। इधर गुरु विश्वामित्र जी को रात भर नींद नहीं आई। नीचे जमीन पे सो रहे हैं इसलिए नींद नहीं है, ये नहीं है। गुरु विश्वामित्र जी सोचने लगे, मैंने कहीं पाप तो नहीं किया, मुझसे कुछ अपराध तो नहीं हुआ। वो 16 साल के छोटे बच्चे जिन्होंने एक रात भी ऐसे बाहर जमीन पे नहीं गुजारी है, जो सदैव राजकुमार बन के आराम से गद्दे में सोए हैं, ऐसे बालक को मैं आज ला के जमीन पे सुला रहा हूं। यह सोच के चिंता के मारे विश्वामित्र जी को नींद बहुत देर बाद आई। इधर राम और लक्ष्मण जैसे ही गए जमीन पे सो गए। 16 साल की उम्र में आज तक एक ऐसा दिन नहीं था जो राम जी आनंदित होके सोए हो। उतना आनंद नहीं आता था राम जी को शयन करने में दरबार में। और जैसे ही आज पृथ्वी में राम जी सोए हैं, आज के जैसा नींद राम जी को पूरे 16 साल में कभी आया नहीं था।